अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक है। पोलराइजेशन वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि एक डिफरेंट फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया जिसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं कि ये क्या है। तो 1811 के अंदर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे डोमिनिक एफ जे आर्गो। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया एज एन ऑप्टिकल एक्टिविटी के तौर पे इसे नाम दिया गया। अब होता क्या है कि एक लीनियर पोलराइज लाइट फॉल करती है, इंसिडेंट करती है किसी ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल पे। इसका मतलब हर मटेरियल पे ये बात नहीं होती, कुछ खास मटेरियल है जहां पे ये आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लीनियर पोलराइज लाइट है, फॉल करती है, इंसिडेंट करती है ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल पे। तो जब ये वहां से निकलती है उस मटेरियल से, तब भी लीनियर पोलराइज लाइट ही होती है, मगर इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो रोटेट हो चुकी होती है। यानी पहले जिस 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 डायरेक्शन से दाखिल हुई है, निकलेगी तो उससे डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी इसकी प्लेन और पोलराइजेशन रोटेट कर जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको ये परपेंडिकुलर दिख रही है, तो यहाँ पे अब आपके पास देख रहे हो ये रोटेट होती हुई दिख रही है। अब जैसे मैंने कहा कि सर्टन मटेरियल ये खूबी रखते हैं जिसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, हर मटेरियल में ये खूबी नहीं होती। तो अब वो जो मटेरियल है उनमें वो भी दो तरह के हैं। वो कैसे कि ये जब आप इस बीम को अपने हेड ऑन देखेंगे, अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे, तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करेंगे, ठीक है, और ऐसों को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी रोटेटरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। बेसिकली तो ये जो आपकी पोलराइज लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही आ रहा है ना, तो जो रोटेट करेगा, तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन होगी इसकी, तो हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी रोटेटरी का नाम पढ़ेंगे मुख्तलिफ बुक्स में आप। फिर आपके पास कुछ मटेरियल काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, तो हम इसे लीवर रोटेटरी या एल रोटेटरी कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका कंपोनेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा मटेरियल से पास करते हुए। अब ये जो बेंडिंग हो रही है, ये कितना आपके पास जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कितना मुड़ेगा, वो ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीजों पे। थिकनेस ऑफ मटेरियल यानी कि हमारी जो बीम है कितना फासला उसके अंदर से तय करके आई। तो आपके पास और किस चीज पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। यानी चार चीजों पे एक तरह से ये रोटेशन डिपेंड कर रही है। अब आपके पास जो ऑप्टिकल मटेरियल फिर होते कौन से हैं, ये सॉलिड्स में भी हैं, लिक्विड्स में भी हैं। सॉलिड की बात करें तो क्वार्ट्ज है, शुगर है। लिक्विड्स की बात करें तो ट्राइन है, और शुगर का जो सोल्यूशन आपके पास है। तो ये सारी एग्जांपल है किसकी, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल की। अब जनाब इसकी अगर हम के इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत के क्यों होता है ऐसा, तो फ्रेजनल ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो पहली बुनियादी चीज जो समझनी वो क्या है कि हम समझेंगे एक अजम्पशन के लीनियर पोलराइज लाइट जो है उसे मानो कि वो सुपर पोजिशन है, या वो मजमुआ है, या वो रिजल्ट है किसका, टू सर्कुलरली पोलराइज वाइब्रेशंस का। यानी दो सर्कुलर वाइब्रेशंस जो पोलराइज वाइब्रेशन है उनको जमा करो, उनको ऐड करो, सुपर पोजिशन करो, तो एक लीनियर पोलराइज लाइट हासिल होगी। मगर कैसे, ये जो सर्कुलर पोलराइज वाइब्रेशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगी और सेम एंगुलर वेलोसिटी वाली हो, तब ये मुमकिन है। इसी बात को जरा एक मिसाल से भी मैं नीचे समझाता हूं। तो इसने ये भी कहा कि जब आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट क्रिस्टल में दाखिल होती है ऑप्टिकल एक्सिस में, तो वो दो हिस्सों में रिजॉल्व हो जाती है, यानी दो सर्कुलर पोलराइज वाइब्रेशन में टूट जाती है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और सेम एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी कैरी कर सकती हैं। तो आपके पास जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, तो आपकी ये दो सर्कुलर जो पोलराइज वाइब्रेशन है जो सिंगल प्लेन पोलराइज से टूट के बनी, वो सेम एंगुलर वेलोसिटी रखती हैं। जैसे आप इसमें देखो ओ आर और ओ एल। ओ आर आपकी एक सर्कुलर पोलराइजेशन है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओ एल दूसरी आपकी सर्कुलर पोलराइजेशन है जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज में है। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दोनों आप देख सकते हो कि भाई आपके पास सेम वेलोसिटी से रोटेट कर रही हैं। तो हम कहेंगे कि अगर आप इन दोनों को एड अप करते हो तो ओ ए इनका रिजल्टेंट का रोल प्ले करेगा। वेक्टर एडिशन आप देख रहे हैं यहाँ पे,
तो इसका मतलब सुपरपोजिशन हो गई, दोनों सर्कुलर जो आपके पास पोलराइज्ड वाइब्रेशंस थी उनको ऐड कर रहे तो OA बन रहा है। तो फ्रेजनल ने यह भी कहा कि आपकी जो लीनियर पोलराइज है वो क्रिस्टल जैसे कैल्साइट में गई, ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग दो हिस्सों में टूटी, यानी सर्कुलर पोलराइजेशन में जो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम वेलोसिटी है, तो उनकी रिजल्टेंट देखो किसके अलोंग आ गई, AB। इसका मतलब वो सीधा जा रही है, इसका मतलब रोटेट नहीं कर रही। तो इसका मतलब कैल्साइट क्रिस्टल जो अब तक हम पढ़ते आए हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही, वो सीधे ही जा रही है। तो फिर अब हकीकत में क्या है कि रोटेशन आएगी कब, उसका फैक्ट बताते हैं। तो जो आपके पास ये रोटेशन ऑफ प्लेन है पोलराइजेशन की, इसकी वजह ये है कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल होता है उसमें अब आप देखो मैंने एक लफ्ज लिख दिया लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज, यानी लेफ्ट का मतलब आप समझो तो एंटी क्लॉकवाइज वाला, और राइट सर्कुलर समझो तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आसानी के लिए LCP RCP का नाम मैं बोला करूंगा। तो LCP का मतलब वो सर्कुलरली पोलराइज जो आपकी लेफ्ट पे है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, राइट सर्कुलर वाली जो आपकी क्लॉकवाइज है, ठीक है, सर्कुलर पोलराइज, RCP का नाम देंगे इसे। तो अब ये स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट कर रही हैं। कैल्साइट में क्या हुआ था, उनकी वेलोसिटी सेम थी, मगर जब ये रोटेशन आती है पोलराइजेशन की प्लेन में, तब क्या होता है कि दोनों जो सर्कुलरली पोलराइज्ड हैं आपके वाइब्रेशन वो डिफरेंट वेलोसिटी से चलती हैं। इससे क्या होगा, उस मटेरियल में बाई रिफ्रेक्टेंस हो जाती है, यानी कि आपका जब वो बीम एक बीम प्लेन पोलराइज्ड बीम उसमें दाखिल हुई ऑप्टिकली मटेरियल स्पेसिमन में, तो जो दो सर्कुलर आपके पास पोलराइज वाइब्रेशंस थी या वेव्स थी वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगी, एक तेज हो जाएगी एक स्लो हो जाएगी, जिसके नतीजे में अब आपको लगेगा कि आपका जो रिजल्टेंट है, जो लीनियर आपकी वेव आउट इमर्ज करेगी वहां से, वो रोटेट कर चुकी है। तो ये बेसिक रीजन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी, ये बेसिक जवाब है कि रोटेशन आती क्यों है। ओके हो गया। अब जरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल को समझ लेते हैं। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, लीनियर पोलराइज लाइट है, क्रिस्टल में दाखिल हुई तो जाहिर है दो सर्कुलर पोलराइज वाइब्रेशंस आएंगी जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। हम यहाँ पे कहते हैं राइट हैंडेड, यानी दिस वन जिसे हमने RCP का नाम दिया हुआ है, वो आपके पास क्लॉकवाइज वो फास्टर है, किससे, लेफ्ट हैंडेड से, यानी जो एंटी क्लॉकवाइज में है। तो इसका मतलब एक आपके पास हिस्सा तेज हो गया, एक हिस्सा स्लो हो गया, आउट ऑफ फेज हो गए, तो रिजल्टेंट आपका बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा जिस सिंथ में फास्ट है। अब इस चीज को जरा एनालिटिकली ट्रीटमेंट मैथ देखते हैं कि मैथ से भी ये बात साबित होती है या नहीं। लेट्स से हमारे पास RCP यानी कि आपके पास राइट जो सर्कुलर आपके पास है वो हम कह देते हैं पॉजिटिव Z में प्रोपोगेट कर रहा है, तो आप उसे लिखेंगे EXE0 cos k z माइनस ओमेगा t। R जो लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये R आपके पास क्या है जनाब, ये R आपके पास RCP के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से EY है, इसके साथ भी R छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में, ये बुनियादी तौर पे RCP बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे K क्या है, ओमेगा C बाई N बाई R है, N बाई C अगर आप देखो तो V 1/V आ जाता है, तो ओमेगा बटा V ये फेज वेलोसिटी आपने ग्रुप वेलोसिटी पढ़ा हुआ है शुरू के चैप्टर्स के अंदर, तो K वहां पे आपके पास आ जाता है। तो जनाब अब आपके पास LCP जब आप लेफ्ट वाली देखोगे इसका एम्पलीट्यूड सेम ही होगा, ये भी पॉजिटिव Z डायरेक्शन में आप देखोगे। अब आप देखो इसका जो x कंपोनेंट है E0 cos k z माइनस ओमेगा t, k के साथ L आ जाएगा, E के ऊपर L आ गया, सेम साइन वाले फंक्शन के साथ आ जाएगा y कंपोनेंट में। तो अब आपके पास RCP के भी दो कंपोनेंट है, LCP के भी दो कंपोनेंट है। आप इसी LCP और RCP को जरा देखो, क्या आपको RCP राइट वाली दिख रही है, इसके भी जाहिर है x और y दो कंपोनेंट आपको समझ आ रहे होंगे, LCP के भी दो कंपोनेंट आपको समझ आ रहे होंगे। तो अब आप जब आप इनको जमा करेंगे, सॉरी यहाँ पे RCP में ना एक गलती है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका जो कंपोनेंट है वो अगर आप क्वाड्रेंट में देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब आप जब इनको जमा करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखो एक सीधी आ रही है, यानी कोई टिल्ट नहीं आई, कोई रोटेशन नहीं आई। LCP और RCP आपने इस इंस्टेंट पे ऐड कर दिया तो कोई रोटेशन नहीं है, ये वही है जैसे हमने क्वार्ट्ज कैल्साइट क्रिस्टल में देखा था। तो अब जरा इसका मैथ जमा करके देखते हैं कि अगर दोनों बीम साइमल्टेनियसली प्रोपोगेट कर रही हैं, यानी इनमें सेम वेलोसिटी है,
तो उनकी रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालोगे? x वाला x में जमा हो जाएगा तो y वाला y में। जब आप x वालों को जमा करोगे तो अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे cos का ये टूल बन जाएगा कि 2 cos kl माइनस के आर ओवर 2 z आ जाएगा cos ओमेगा टी माइनस थीटा z आ जाएगा। तो अब आप इसमें थोड़ा सा साइन के लिए भी फंक्शन ऐसे ही लिख सकते हो कि सेम वही रहेगा, cos की जगह साइन, बाकी फैक्टर वही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो थीटा z आ रहा है वो kl माइनस के आर बाई 2 इंटू जी आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये वही सारी चीजें तो अब आपको यही शो करें कि लीनियरली पोलराइज्ड है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि आपके पास लीनियर पोलराइज्ड आ रही है, कोई टिल्ट नहीं आ रहा। मगर आप जरा बात को थोड़ा सा मुख्तलिफ देखते हैं कि अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ही फाई एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, तो अब आपके पास जो या आपने थीटा जेड निकाला था, मैंने उसे फाई जेड का नाम दे दिया, तो वो आप लिखोगे के एल माइनस के आर बाई 2 इंटू जेड आ जाएगा। अब यहां से आप वैल्यू जानते हो के की ओमेगा सी बाई एन था, वो आपने उसकी वैल्यू चुके के एल माइनस के आर तो एन एल माइनस एन आर आ जाएगा। ये फाई जेड की वैल्यू आ गई। अब यहां से जो एन एल माइनस एन आर है ये तय करता है कि भाई आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। कैसे? अगर एन एल बड़ा हुआ एन आर से तो हम कहेंगे ये राइट हैंडेड होगा, यानी आरसीपी आपके पास आएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपकी रोटेशन होगी। अगर एन एल छोटा हुआ एन आर से तो ये आपका लेफ्ट हैंडेड होगा या लीवो रोटेटरी होगा। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब आपके पास ये वो तरीका है जब लाइट किसी मटेरियल के साथ यानी पोलराइज्ड लाइट इंटरेक्ट करती है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका स्ट्रक्चर पता चलता है, उसकी कंसंट्रेशन पता चलती है, उसकी बेंडिंग से उसका अंदाजा होता है। जैसे यहाँ पे देखो लीनियर पोलराइज थी, डिस्टेंस ट्रेवल करते करते वो टिल्ट हो गई, 5 डिग्री आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमें उसका इसके यानी टूल से पता चल सकता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, जी उसका एक्सिस है यानी जितने एक्सिस पे उसने ट्रेवल किया ना डिस्टेंस, ये देखो जी एक्सिस पे जा रहा है ना तो लेंथ होगी इस तरह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी हमें स्ट्रक्चर उसका पता चल जाएगा, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है। तो ये वो सारी चीजें आ गई कि कितना फाई, कितना एंगल ऑफ रोटेशन, कितनी आपके पास टर्न आता है, वो टूल आपके पास बन चुका है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये मटेरियल जो आपकी रोटेशन आएगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी या लीवो रोटेटरी होगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।